क्यों रो रही हो? जब से तुम्हारा बेटा चला गया मुझे तो रोना भी नहीं आता। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी अकेला हूँ। तुम अपने कमरे में हो, मैं अपने कमरे में अकेला रहता हूँ। फिक्र ना करो, अब से हम एक ही कमरे में सोएंगे। हम एक ही कमरे में सोएंगे। लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते मेरी प्यारी बहू। जब तुम मेरे साथ होगी तो अपने शौहर को भूल जाओगे। अगर आप इस तरह मेरी मदद करेंगे तो मैं आपके साथ रहूंगी। इस तरह की बातें करके वक्त जया ना करो। जल्दी से मेरे पास आओ। कल रात तुमने क्या खाया जिसमें इतनी देर लगी? नौजवान भी इतना वक्त नहीं लेते। कल रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज रात देखते हैं। दिल्ली के एक मोहल्ले में रहने वाला बूढ़ा आदमी सुरेश कुमार अपने बेटे अर्जुन को अलविदा कह रहा था। अर्जुन को दुबई में अच्छी नौकरी मिल गई थी। रवानगी से पहले अर्जुन ने अपनी खूबसूरत बीवी रिया को अपने वालिद के सुपुर्द कर दिया। सुरेश कुमार का चेहरा खुशी से चमक रहा था। अर्जुन ने बीवी का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, रिया का ख्याल रखना, वो बहुत हसास है। सुरेश कुमार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा फिक्र ना करो, मैं रिया को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा। अर्जुन ने रिया को गले लगाया और एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। रिया अपने ससुर को चाय पेश कर रही थी। सुरेश कुमार ने कहा, बहू आओ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इन दिनों मैं बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे करीब रहे। मेरी तन्हाई दूर करो और मुझे खुश रखो। मेरा ख्याल है कि मुझे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। रिया ने आहिस्ता से कहा, पापा आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो यहाँ आपका ख्याल रखने और आपको खुश रखने के लिए हूँ। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। सुरेश कुमार का चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता रिया के पास बैठ गया। उसने रिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है बहू, देखते हैं तुम मुझे खुश रखने के लिए क्या कर सकती हो। रिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पापा जल्दी क्या है, अब हम दोनों इस घर में अकेले हैं। मैं आपको रात को एक खास तोहफा दूंगी। ये कहकर वो चाय का बर्तन उठाकर किचन में चली गई। सुरेश कुमार उसकी पीठ को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब वो चुपके से रिया को घूरने लगा। जब वो झाड़ू देती, कपड़े धोती या घर का काम करती तो वो कहता, बहू दुपट्टा उठाओ, काम करने में आसानी होगी। सुरेश कुमार की नजरें शिकारी की तरह उस पर जमी हुई थीं। एक रात वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे से निकला और रिया के कमरे की तरफ चला गया। रिया आईने के सामने खड़ी थी। उसका दुपट्टा आहिस्ता आहिस्ता कंधे से फिसल रहा था। अचानक कदमों की आवाज सुनकर रिया चौंक गई। वो डरते डरते पीछे मुड़ी और बोली, पापा क्या हुआ? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? सुरेश कुमार आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसका पांव फिसल गया, या शायद उसने जानबूझकर गिरने का बहाना बनाया। वो सीधा रिया की बाहों में गिरा और दोनों बेड पर गिर गए। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबरा कर उठ गई। कपड़े साफ करते हुए उसने कहा, पापा ये क्या था? सुरेश कुमार ने आहिस्ता से कहा, बहू मुझे माफ कर दो, मेरा पांव फिसल गया। रिया के दिल में तूफान उठ रहा था। वो जल्दी से बोली, पापा आप अपने कमरे में जाइए, मैं दवा ले आती हूँ। और वो जल्दी से कमरे से निकल गई। शाम को जब रिया अपने शौहर अर्जुन से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो उसकी आवाज में वही पुराना प्यार और नरमी थी। वो अपनी बातों से अर्जुन को हंसा देती। कभी कभी वो नए कपड़े पहन लेती, कभी कभी वो वीडियो बनाकर भेज देती। वो मुस्कुराते हुए उसे चूमती और दिल की बात करती। लेकिन ये सब सुरेश कुमार खिड़की के पीछे से देख रहा था। उसकी आंखों में हवस की आग भड़क रही थी। चेहरा गुस्सा और हसद से सुर्ख हो रहा था। वो खामोशी से वहां से हट गया। अगले दिन रिया अपने कमरे में मोबाइल में मशगूल थी। अचानक बाहर से एक औरत की हंसी आई। वो हैरान हुई और फौरन बाहर निकली। सुरेश कुमार अपने सामने मुस्कुराहट लिए एक औरत से बात कर रहा था। रिया ने हैरान होकर गुस्से से पूछा, पापा ये औरत कौन है? सुरेश कुमार ने इत्मीनान से जवाब दिया, बहू क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ? ये मैट्रिमोनी एजेंसी से आई है। मैंने कहा है कि मेरे लिए एक अच्छी खूबसूरत बीवी तलाश करें। उसकी आवाज में अजीब सुकून था। ये सब एक चाल थी, जैसे सुरेश कुमार जानबूझकर रिया को जला रहा हो। रिया का दिल गुस्से से भर गया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन वो बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चली गई। रिया के दिल में तूफान बरपा था। वो नहीं चाहती थी कि सुरेश कुमार दोबारा शादी करे, क्योंकि वो सुरेश कुमार की अनगिनत दौलत और जायदाद के बारे में सोच रही थी। अगर शादी हुई तो सारी दौलत नई बीवी के नाम हो जाएगी और रिया के हाथ खाली रह जाएंगे। इस खौफ ने उसे सारी रात जागती रखा। खामोशी से रिया सुरेश कुमार के कमरे में आई। दूध का गिलास हाथ में लेकर दरवाजे पर दस्तक दी। सुरेश कुमार बिस्तर पर लेटा था। उसके हाथ में पुराना खत और कुछ तस्वीरें थीं, जिन्हें वो गहरी सोच में देख रहा था। दरवाजे की आवाज सुनकर उसने फौरन सब कुछ तकिए के नीचे छुपा दिया।
रिया आहिस्ता आहिस्ता अंदर आई। उसके लहजे में अजीब सी नरमी थी। पापा आप थक गए होंगे, क्या मैं आपको सर की मालिश कर दूं? सुरेश कुमार ने खामोशी से सर हिलाया। रिया ने जान बूझकर अपना स्कार्फ फर्श पर गिरा दिया। मालिश करते हुए उसने धीरे से सर सुरेश कुमार के सीने पर रख दिया। सुरेश कुमार के जिस्म में हल्की सी सनसनाहट दौड़ गई। उसने घबरा कर कहा, बहू ये क्या कर रही हो? रिया ने मीठी आवाज में कहा, पापा मैं आपके दिल को तसल्ली दे रही हूँ, मैं आपको खुश कर रही हूँ, फिक्र न करो। जब तक मैं यहाँ हूँ आपको दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुरेश कुमार की आंखों में अजीब सी चमक आई। उसने रिया को बाहों में खींचा और धीमी आवाज में कहा, बहू अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, मेरा माल, मेरी जायदाद। रात गहरी थी। सुरेश कुमार आहिस्ता से उठा। खामोशी में उसके कदमों की हल्की आवाज थी। वो सीधा रिया के कमरे में गया और देखने लगा। उसकी आंखें तेजी से हर कोने में घूम रही थीं, जैसे वो किसी गहरे राज की तलाश में हो। आखिरकार उसकी नजर अलमारी पर पड़ी, जहां फूलों का छोटा गुलदस्ता रखा था। सुरेश कुमार ने उसे उठाया, हाथ में मोड़ लिया और चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई। वो वापस अपने बिस्तर पर गया और यूं लेट गया जैसे उसे बहुत बड़ा राज मिल गया हो। दिन भर रिया सुरेश कुमार को हंसाने की कोशिश करती रही। कभी उसका हाथ खींच लेती, कभी गोद में बैठ जाती, कभी गले लगा लेती और मुस्कुराकर बातें करती। लेकिन अब सुरेश कुमार अजीब सुलूक कर रहा था। उसकी नजरें रिया से मिलती तो मुंह फेर लेता, जैसे जहन में कोई नया मंसूबा हो। रिया अपनी चालाकी में उलझी हुई थी, लेकिन उसने कोशिश जारी रखी। अगली रात रिया के कमरे से दर्दनाक सिसकियां आईं। आवाजें इतनी दर्दनाक थीं कि अपने कमरे में लेटा सुरेश कुमार सुनकर रिया के कमरे की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला और डरी आवाज में कहा, बहू क्या हुआ, क्यों रो रही हो, सब ठीक तो है? उसकी आवाज में तशवीश थी, जैसे उसे पहले ही अंदाजा हो। शायद ये मामूली बात नहीं थी। रिया बेड पर बैठी थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। सिसकियां और ज्यादा बुलंद हो गईं। वो रोते हुए बोली, पापा आपने क्या किया? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं अब पाक नहीं रही, तुमने मेरी इज्जत छीन ली। उसकी आवाज दर्द और इल्जाम से भरी थी। सुरेश कुमार का चेहरा जर्द पड़ गया। वो धीरे आगे बढ़ा और बोला, बहू बताओ क्या हुआ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? रिया ने आंसू पोंछे, मगर सिसकियां बढ़ती गईं। पापा मुझे सुबह से उल्टियां आ रही हैं और ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं दुनिया का सामना कैसे करूंगी? सुरेश कुमार दंग रह गया। बहू ये कैसे हो सकता है? मैंने कुछ नहीं किया, तुम गलती पर हो। उसकी आवाज साफ थी, लेकिन रिया ने बीच में रोक लिया। पापा लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। कल रात तुम मेरे कमरे में आए, आपने वो सब किया जो शौहर बीवी के साथ करता है, और अब तुम बेगुनाह बन रहे हो। रिया की आवाज आंसुओं से चीखों में बदल गई, जैसे मोहल्ले को जगा देना चाहती हो। ये ड्रामा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया था। सुरेश कुमार डर गया। वो अचानक उठा, दरवाजे की तरफ देखा, फिर रिया की तरफ मुड़ा और धीमी आवाज में बोला, ठीक है बहू, ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगा, जो तुम कहोगी वही होगा। उसकी आवाज में कबूलियत की अजीब चमक थी, जैसे गुनाह कबूल कर रहा हो। उसने आगे बढ़कर रिया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लेकिन ये राज किसी को न पता चले, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। रिया ने आंसू पोंछते हुए सर हिलाया, लेकिन अगली सुबह घर में हलचल मच गई। जब सुरेश कुमार घर में दाखिल हुआ तो उसके साथ एक खूबसूरत औरत थी, दुल्हन की तरह सजी हुई। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। रिया ने यह मंजर देखा तो चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो चीख कर बोली, पापा वो कौन है? सुरेश कुमार ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, बहू वो मेरी बीवी है, मैं शादी कर चुका हूँ, आज से वो तुम्हारी सास है। रिया चौंक गई, वो सोच में पड़ गई। मैं उसे खुश रखने के लिए सब कुछ देने को तैयार थी, फिर उसने शादी क्यों की? उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। उसने नरम मगर सख्त लहजे में कहा, पापा मेरे कमरे में आ जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई। सुरेश कुमार कमरे में पहुंचा तो रिया गुस्से से पागल हो रही थी। उसने कहा, पापा आपने मुझे धोखा दिया, अब मैं आपको सच बताऊंगी। सुरेश कुमार ने नरम लहजे में कहा, बहू पागल मत बनो, मैंने इसलिए शादी की है कि ये औरत तुम्हारी खिदमत करेगी। अब तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो सारा काम करेगी। तुम और मैं सिर्फ एक दूसरे से प्यार करेंगे। ये सुनकर रिया का गुस्सा ठंडा हो गया। चेहरे पर इत्मीनान और खुशी की मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन रिया को कैसे पता होगा कि उसकी जिंदगी में बड़ा तूफान आने वाला है जो उसे तबाह कर देगा। दरअसल सुरेश कुमार की नई बीवी कोई बीवी नहीं थी, वो एक घरेलू मुलाजिमा से ज्यादा कुछ न थी। वो रिया के पांव दबाती, सर की मालिश करती और घर के सारे काम खामोशी से करती। रिया को लगा जैसे उसने सुरेश कुमार की तमाम दौलत और जायदाद मुट्ठी में कर ली हो।
लेकिन सुरेश कुमार के चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी, आंखों में छुपा गुस्सा और राज, जैसे उसने बहुत बड़ी बात पकड़ ली हो। वो अब रिया से दूर रहने लगा था। उसकी ठंडक और बेपरवाही रिया को छूने लगी। वो महसूस करने लगी कि उसकी सारी चालें बेअसर हो गई हैं। सुरेश कुमार की अनगिनत दौलत और ताकत उसके हाथ से फिसल रही थी। एक दिन जब सुरेश कुमार अपनी नई बीवी के साथ काफी वक्त गुजार रहा था, रिया ने उसे तन्हाई में रोक लिया। उसकी आवाज में जड़ था, पापा ये क्या हो रहा है? तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? अपनी बीवी को इतना वक्त देते हो, क्या तुम्हें वो वादा याद नहीं जो तुमने मुझसे किया था? सुरेश कुमार ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, रिया मुझे कुछ याद नहीं, जो चाहो करो, मैं अब तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। रिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो अपने कमरे की तरफ भागी, जोर से दरवाजा बंद किया और कांप गई। उसने फोन उठाया और अर्जुन को कॉल की। आवाज सरगोशियों और गुस्से से भरी थी। अर्जुन, तुम जहां हो फौरन वापस आ जाओ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत लूट ली गई। आवाज टूट रही थी। तुम्हारे बाप ने मेरे साथ वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था। जानबूझकर तुम्हें दुबई भेजा ताकि मुझे अकेला पा सके। जैसे बिजली गिरी हो, अर्जुन के कानों में टकराई। सांसें तेज हो गईं। कांपती आवाज में बोला, झूठ मत बोलो। रिया ने गहरा सांस लिया और ठंडी आवाज में कहा, अर्जुन मैं तुम्हें सबूत भेज रही हूं, खुद देख लो। उसने मोबाइल उठाया और वीडियो खोली जिसमें वो सुरेश कुमार के साथ कमरे में थी। सर उसके सीने पर था। अब जो वीडियो उसने चुपके से रिकॉर्ड की थी वो अर्जुन की दुनिया तहस नहस करने के लिए काफी थी। उसने वीडियो भेज दी। जब अर्जुन ने वीडियो देखी तो दिल टूट गया, सांसें रुक गईं, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कांपते हाथों से दोबारा रिया को कॉल की। रिया मेरी प्यारी, फिक्र न करो, मैं जल्द से जल्द आ रहा हूँ, बस थोड़ा इंतजार करो। अर्जुन की ये बात सुनकर रिया की आंखें उम्मीद से चमक उठी। अगली सुबह घर बारूद के ढेर जैसा था, बस एक चिंगारी बाकी थी जो सब उड़ा देगी। सुरेश कुमार, उसकी बीवी और रिया नाश्ते की मेज पर बैठी थीं। कमरे में गहरी खामोशी थी। सुरेश कुमार का चेहरा सोचों से भरा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी, दिल दहला देने वाली आवाज। रिया की सांस रुक गई। सुरेश कुमार की आंखें चमकी, जैसे उसी लम्हे का इंतजार था। घंटी फिर बजी। सुरेश कुमार ने उठकर दरवाजा खोला। अर्जुन सामने खड़ा था, आंखों में गुस्सा और दर्द की चिंगारियां। रिया छलांग लगाकर अर्जुन को गले लगाने भागी, जोर जोर से रोने लगी। सुरेश कुमार ने धीमी आवाज में कहा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? वापस क्यों आए? लेकिन इससे पहले कि वो बात खत्म करता, अर्जुन के आंसू छलक पड़े। उसने बाप का गिरेबान पकड़ लिया। आवाज गुस्से से कांप रही थी, तुम बाप नहीं हैवान हो। तुमने मेरी मासूम बीवी की इज्जत लूट ली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने जोर से धक्का दिया। सुरेश कुमार जमीन पर गिर पड़ा। चंद लम्हों बाद उठा, सांस रोककर पुरसुकून लहजे में बोला, बेटा मुझे मार डालो, अपनी जान से मार डालो, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो, फिर जो सजा देना चाहो कबूल है। सुरेश कुमार ने जेब से पुराना मोहरबंद खत निकाला और कुछ तस्वीरें अर्जुन के हाथ में थमा दी। ये खत मेरे पुराने दोस्त ने भेजा था, ये तस्वीरें देखो। तुम्हारी बीवी कोई इज्जतदार औरत नहीं, ये सच है जो उसने मुझसे छुपाया। अर्जुन हैरान रह गया। उसने तस्वीरें देखी। रिया अजीब जगहों पर रंग बिरंगे कपड़ों में मुस्कुरा रही थी, गोया किसी कारोबार की मलिका हो। अर्जुन का दिमाग घूम गया। जब मैं दुबई में था, रिया ने मुझे कई बार फोन किया था, बहुत सी वीडियो भेजी थी। वो सोचने लगा, सिर्फ चंद कॉल्स, कोई वीडियो नहीं। सुरेश कुमार मुस्कुराया, ठीक है बेटा, अब एक और खौफनाक राज दे। वो उठकर कमरे में गया और थोड़ी देर बाद वही फूलों का गुलदान हाथ में लेकर वापस आया। ये फूलों का गुलदस्ता नहीं बेटा, ये खुफिया कैमरा है जो मैंने रिया के कमरे में लगाया था। सुरेश कुमार ने फोन निकाला और वीडियो चलाई। अर्जुन की नजरें स्क्रीन पर जम गईं। वीडियो में रिया का कमरा था, रात की खामोशी, खिड़की से मध्यम रोशनी। अचानक एक नौजवान लड़का चुपके से अंदर आया। रिया ने उसे देखते ही गले लगा लिया। फिर दोनों बेड पर लेट गए। अर्जुन की सांस रुक गई। वीडियो में वो मंजर बार बार दोहराया जा रहा था। रिया और वो लड़का एक दूसरे में खो गए थे। सुरेश कुमार ने ठंडी आवाज में कहा, बेटा रिया इस आशिक से बात करती थी, पैगाम भेजती थी और बहाना करती थी कि तुमसे बात कर रही है। मैंने जानबूझकर उस बेशर्म औरत से करीब आया ताकि उसकी हकीकत सामने आ सके। अगर इज्जतदार होती तो मेरे पास ना आती, मेरे कमरे में ना आती। पैसों के लालच ने उसे अंधा कर दिया था। फिर उसने एक और चौंका देने वाला राज खोला। और मेरी बीवी नहीं है, वो लेडी डॉक्टर है। जब रिया ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मेरा उसके साथ अफेयर है, तो मैंने उस डॉक्टर को जाली बीवी बनाकर घर ले आया। उसने रिया का टेस्ट लिया और साबित कर दिया कि रिया का हमला का दावा झूठ है। ये सब ब्लैकमेल करने का ड्रामा था।
कि मेरी जायदाद, हमारी जायदाद, अर्जुन की जायदाद। अर्जुन के आंसू बह रहे थे लेकिन चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने मुड़कर रिया को जोरदार थप्पड़ मारा। आवाज घर की दीवारों में गूंज रही थी। बेशर्म, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हें खुश रखने के लिए दुबई गया था, और तुमने मेरे साथ ये किया। रिया की जबान मुंह में फंस गई। आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसका सारा ड्रामा बर्बाद हो गया हो। अर्जुन चिल्लाया, पापा, फौरन पुलिस बुलाओ, इस औरत के हवाले करो, मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। सुरेश कुमार ने धीमी आवाज में कहा, बेटा नहीं, पुलिस बुलाएंगे तो घर और मोहल्ले की तजलील होगी, हमें शोहरत नहीं चाहिए। बेहतर है कि ये अपने जाली सिक्के लेकर अपने आशिक के पास वापस चली जाए। कमरे में ऐसी खामोशी थी जैसे मौत ने डोरी खींच ली हो। अर्जुन की नजरें बदल चुकी थीं। सुरेश कुमार की ठंडी मुस्कुराहट मुतमीन हो गई और रिया बिल्कुल बेबस थी, बर्बाद। सुरेश कुमार ने आखिरकार उसे धक्का दिया, अपनी जिंदगी जियो और मेरे घर से निकल जाओ। अपने आशिक को अपना कारोबार करने दो। मैंने तुम्हें इज्जत दी, घर में जगह दी, ये मेरी गलती थी। रिया फर्श पर बैठ गई और अर्जुन के पांव पकड़ने लगी। अर्जुन, मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा और रिया को धकेल कर घर से बाहर कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। तब अर्जुन ने अपने वालिद सुरेश कुमार को गले लगाया। आंखों में आंसू थे। अब्बा, मुझे माफ कर दो, मुझे हकीकत का इल्म नहीं था।